नमस्कार। चैलेंज बोर्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं विकेश कुमार और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर और 2 नंबर। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि आने वाला प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 1 का 1 नंबर और 2 नंबर है। दोस्तों, इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कि इस क्वेश्चन में हमें एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। और जहां ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर है और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ से हमें निकालना होगा ए सी का मान, ठीक है। और तब हमें ज्ञात करना होगा साइन ए और कोस ए का मान, ठीक है। और फिर दूसरे पार्ट में ज्ञात करना है साइन सी कोस सी, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। और ध्यान दीजिए कि प्रश्नावली 4.1 से लेके प्रश्नावली 4.4 तक के सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है। यदि आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट या डिस्क्रिप्शन जाकर पूरी वीडियो को देख सकते हैं। और हाँ, 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट हमने नहीं दिया है। यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हम जरूर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम सोल्व करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 है और प्रश्न संख्या है 1, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक समकोण त्रिभुज को बना लेंगे, ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद में हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, ये समकोण त्रिभुज और क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। देखिए, समकोण कहा जाता है 90 डिग्री को, ठीक है। यहाँ पर मेरा 90 डिग्री है तो ये मेरा समकोण है और इसका नाम है कोण बी, ठीक है। चलिए, अब हमें नाम देना है ए बी, ठीक है। तो ए आप इसको भी दे सकते हैं या इसको भी दे सकते हैं, इनमें से कोई भी नाम आप दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर दे देते हैं ए और यहाँ पर देते हैं बी, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमें दिया गया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि ए बी बराबर यहाँ सी हो जाएगा, ए बी बराबर कितना हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। बी सी बराबर कितना हो जाएगा, तो देखिए बी सी बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए, ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में ए वाला जो भुजा होता है इसको हमेशा हम कर्ण से दिखाते हैं, ठीक है, और ये फिक्स होता है। चलिए, अब इसको हम सोल्व करते हैं, ठीक है। चलिए, और इस त्रिभुज में हमें ये पता नहीं है कि लंब ए है कि ये है, ठीक है, लेकिन ये पता है कि इसको कर्ण बोलते हैं और इसको एच के द्वारा सूचित किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे चित्रानुसार, ठीक है। ये पहला का 1 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर लिखेंगे चित्रानुसार। तो यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में, ठीक है, जिसका कोण बी, ठीक है, समकोण है, ठीक है। और ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर तथा बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, ठीक है। ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर दिया है ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दिया है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ से हम निकालेंगे ए सी का मान, ठीक है। ए सी बराबर लिखेंगे वाट। देखिए, ए सी के मान को निकालने के लिए, ए सी तो मेरा कर्ण है, ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय का हम यहाँ इस्तेमाल करते हैं। देखिए, पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, तो ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज में इन 3 भुजा में से कोई 2 भुजा आपको दिया होगा और कहा जाए कि एक भुजा निकालने के लिए, तो वहाँ पर आप पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ भी वही कंडीशन है। यहाँ पर 3 भुजा में से हमें 2 भुजा दे दिया गया है और एक भुजा को बोला जा रहा है निकालने के लिए, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेते हैं ए सी का मान, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि ए सी बराबर हो जाएगा ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ भी स्क्वायर कर देते हैं। अगर किसी कारण से हम यहाँ पे स्क्वायर नहीं देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा ए सी बराबर ए बी का स्क्वायर जोड़ बी सी का स्क्वायर और ए आ जाएगा रूट में।
अगर हमें इसको हिंदी में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, तो देखिए AC को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक है, कर्ण। और AB और BC, देखिए इनमें से किसी को भी हम लंब और आधार मान सकते हैं। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है कि ये मेरा लंब है या फिर ये मेरा लंब है, ठीक है, लेकिन एक मिनट के लिए मान लेते हैं कि ये मेरा लंब है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, ठीक है, रूट चढ़ जाएगा। तो हिंदी में इसको हम लिखते हैं और इंग्लिश में इसको लिख सकते हैं। और लंब को हम हमेशा बोलते हैं P परपेंडिकुलर, और आधार को हमेशा बोलते हैं बेस यानी कि आधार, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यू को पुट कर लेते हैं, ध्यान दीजिए। लंब अगर मान लेते हैं कि 24 है मेरा, तो इसको हम 24 का स्क्वायर करना होगा, ठीक है, प्लस आधार मेरा है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर करना होगा। देखिए 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 576। 24 में 24 से गुना करके आप देख लीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा 576 प्लस, देखिए 7 का जब स्क्वायर करेंगे तो 7 सते 49 आ जाएगा, ठीक है। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमें आ जाएगा 625, ठीक है। और 625 का जब हम रूट तोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25। स्पष्ट है आपको? ध्यान दीजिए कि हमें यहाँ पर अब कर्ण यानी कि AC का मान आ गया है। देखिए AC यानी कि कर्ण कितना मान आ गया, 25। देखिए साइन कोस टेन कोसेक से कोट, इनमें से किसी का भी अगर मान चाहिए तो हमें यहाँ पर इस त्रिभुज के तीनों भुजा का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि हमें तीनों भुजा का वैल्यू पता चल गया है। AB का मान दिया था 24, BC का मान 7 सेंटीमीटर दिया था, और AC का मान कर्ण, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर आ गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हमें तीनों का मान पता चल गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम निकालेंगे 1 नंबर क्वेश्चन में जो हमें निकालना है, ठीक है। क्या निकालना है, तो हमें निकालना है साइन A, ठीक है, और फिर दूसरा में क्या निकालना है, कोस A। देखिए साइन A का मतलब, देखिए A हमेशा कोण को दिखाता है, ठीक है, किसको दिखाता है, कोण को दिखाता है। तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो कोण जो मेरा बन रहा है ये A पर बन रहा है, ठीक है। कहाँ बन रहा है, A पर कोण बन रहा है, ठीक है। तो जब A पर बनेगा तो क्या होगा, देखिए जब A पर बनेगा तो इसके सामने वाला, ठीक है, इसके जो सामने वाला है ये मेरा P हो जाएगा। जब A मेरा P हो जाएगा तो A मेरा B हो जाएगा, और कर्ण कभी भी नहीं चेंज होता है, ठीक है। तो ये हमेशा फिक्स्ड है। तो A मेरा हो जाएगा P और A मेरा हो जाएगा B, ठीक है। तो ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हो जाएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है, ठीक है। देखिए लंब को हम इंग्लिश में बोलते हैं P, ठीक है, और कर्ण को बोलते हैं H, ठीक है। तो P मेरा कितना हो गया इसमें, देखिए तो A मेरा हो गया P 7 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। और H तो मेरा कितना आया है, H का मान आया है 25, ठीक है। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, तो P का मान यहाँ पर हो जाएगा 7 और H का मान कितना हो जाएगा, तो H का मान हमें आया है 25, ठीक है। कर्ण को हम H से दिखाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 25। अब देखिए कोस A, ठीक है, कोस A का फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इस त्रिभुज में आधार का मान कितना दिया गया है, तो आधार का मान दिया गया है 24, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 24 बटा 25, और इसको जो है ना B बटा H से दिखाते हैं, ठीक है। तो ये मेरा हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। अब बात कर लेते हैं दूसरा का, ठीक है। तो दूसरा नंबर में क्या कहा जा रहा है, साइन C, ठीक है, और कोस C। अब आप इसको यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर C मेरा थीटा है, यानी कि कोण जो है C पर बन रहा है। तो जस्ट इसके सामने वाला मेरा P हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, और ये मेरा हो जाएगा B और ये मेरा हो जाएगा H कभी भी चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो ये मेरा P हो गया। अब P का मान हो गया 24, जबकि पहले क्या था B, ठीक है। क्या करेंगे कि साइन, तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो साइन थीटा बराबर होता है P बटा H, ठीक है। P मतलब लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो यहाँ पर लंब कितना मेरा आया था, तो लंब मेरा आया था 24, ठीक है। तो 24 बटा 25, ठीक है। चलिए तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। और आधार को हम लोग बोलते हैं B और कर्ण को बोलते हैं H, ठीक है। तो यहाँ पर हमें B का मान आया है 7 सेंटीमीटर और H का मान आया है 25, ठीक है। तो ये हो गया मेरा फाइनल आंसर, ठीक है।
उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।